हेलो एवरीवन। तो मैं आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प प्रिवेंट द अक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन नेचर। किस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है ऑर्गेनिक वेस्ट से, नेचर से, मतलब गंदगी से, ऑर्गेनिक वेस्ट से। कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसको सहायता मिलती है, प्रिवेंट मिलती है बढ़ने के लिए? तो पहला ऑप्शन दिया है रैबिट, दूसरा ऑप्शन दिया है मॉसेस, तीसरा ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, चौथा ऑप्शन दिया है फॉर्म्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एज द एयर ड्रम इज मेड ई टू वाइब्रेट मोर रैपिडली टू साउंड इज प्रिसीव्ड एज। इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाउडर इन इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर 2 सॉफ्टर इन इंटेंसिटी, फिर उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी हायर इन पिच, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है लोअर इन पिच। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हायर इन पिच। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? A human egg will develop into a female if it is fertilized by a sperm containing। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ह्यूमंस का एग जो होता है डेवलप होता है फीमेल को फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म कौन सी कंटेनिंग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी है वाई क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी है एक्स वाई क्रोमोसोम, और ऑप्शन नंबर डी है एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम। तो इसमें हमारा आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, एक्स क्रोमोसोम। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 इन विच इन अ फूड चेन इन्वॉल्विंग ग्रास, ग्रासहोपर्स, बर्ड्स एंड मैमल्स द ऑर्गेनिजम सोर्स ऑफ एनर्जी इज। पूछ रहा है कि ग्रास, ग्रासहोपर्स, बर्ड्स एंड मैमल्स कौन से ऑर्गेनाइज सोर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं इस इन्वॉल्विंग इस चेन को, कौन से ऑर्गेनाइज डिपेंड करते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सेकंड है सनलाइट, ऑप्शन नंबर थर्ड है क्लोरोफाइल, ऑप्शन नंबर फोर्थ है एटीपी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सनलाइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है विच आर दीज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है? पहला है नट्स, दूसरा है कुक्ड ऑटमेल्ट, तीसरा है हनी और चौथा है राइसिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नट्स। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 अ सबस्टेंस विथ अ पीएच ऑफ 8 इज अ। सबस्टेंस का पीएच कब 8 होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडीशन में, ऑप्शन नंबर बी है वीक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन नंबर डी है वीक बेस। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, वीक बेस। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 बाइनरी फ्यूजन इज पैरामेडिकल एंड बर्डिंग इन एस्ट सेल आर एग्जाम्पल ऑफ। इनमें से कौन सा बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल है? तो पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड है स्पैनोनियस जनरेशन, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है बर्डिंग। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द ऑर्गन इज इन द ह्यूमन फीमेल दैट डेवलप टू नरिश द एम्ब्रियो इज कॉल्ड। ह्यूमन फीमेल डेवलप जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? जो एम्ब्रियो से जुड़े रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है एमिनियन, ऑप्शन नंबर बी है ऑल्सेस, ऑप्शन नंबर सी है फ्लोबियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर डी है प्लेसेंटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ दीज सबस्टेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन इन एनिमल। कह रहा है कौन सा सबस्टेंस है जो कि रिस्पायरेशन में मदद करता है एनिमल्स की।
पहला ऑप्शन नंबर है एटीपी, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एटीपी, ए इज राइट आंसर। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द टीनी प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एडाप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड। जो टीनी प्रोजेक्शन होता है, टीनी प्रोजेक्शन कौन सा होता है? अब उसके बाद है ऑप्शन नंबर ए वेन्यूलस, ऑप्शन नंबर बी वेली विलाई, ऑप्शन नंबर सी एलोली, ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वेलाइन। ये क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कौन एडॉप्टेड करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एडॉप्ट करती है। 11 क्या है? मोस्ट ऑफ द वर्क डन बाय द ह्यूमन किडनी ऑकर इन द, मतलब किडनी के लगभग अगर देखा जाए तो कौन वर्क डन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट है नेफ्रॉन, सेकंड है न्यूरॉन, थर्ड है वेटर, फोर्थ है एलोलिस। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ये है नेफ्रॉन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैस इन द लंग्स ऑकर इन। एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी मतलब अगर देखा जाए तो एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी लंग्स का कहां पे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर बी है एलोली, ऑप्शन नंबर सी है ब्रोंकी और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एलोली राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। साइटोलॉजी की स्टडी हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सेल, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी है ऑर्गन सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सेल की स्टडी हम करते हैं तो उसको कहते हैं साइटोलॉजी। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? राइबोसोम्स आर साइट फॉर। राइबोसोम्स किसका साइट है? फोटोसिंथेसिस, फैट सिंथेसाइज, रिस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसाइज। तो इसमें राइबोसोम्स किसका साइट है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन सिंथेसाइज इज राइट आंसर। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फॉर स्किन। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने स्किन से ब्रीथ करता है? ऑप्शन नंबर ए है स्नेक, ऑप्शन नंबर बी है अर्थवर्म, ऑप्शन नंबर सी है मंकी, ऑप्शन नंबर डी है ह्यूमन। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थवर्म राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स। कौन सा ऐसा एक्वेटिक एनिमल है जिसके पास गिल्स नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर बी स्क्वाड, ऑप्शन नंबर सी क्लोन फिश, ऑप्शन नंबर डी है व्हेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके पास नहीं होता है? व्हेल के पास नहीं होता है। फिर उसके बाद ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स शो सिमिलरिटी टू द प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो सिमिलर लगभग प्रोकैरियोटिक सेल की तरह दिखता है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोकॉन्ड्रिया ओनली, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द हार्ट। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हार्ट को कंट्रोल करता है? पहला है स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन नंबर बी है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ। तो इसका आंसर नंबर बी मेडुला ऑब्लिंगेटा राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। अर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ। अर्थराइटिस कहाँ की डिजीज है? ऑप्शन नंबर ए स्किन, ऑप्शन नंबर बी किडनी, ऑप्शन नंबर सी लीवर, ऑप्शन नंबर डी ज्वाइंट।
तो कहाँ की डिजीज है? ये है ज्वाइंट की डिजीज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन की वजह से काज होता है? डिफिशियंसी कौन सी विटामिन की रहती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है जो कंट्रोल करती है एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को? तो ऑप्शन नंबर ए है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर दूसरा है पेनियल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर तीसरा है एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर चौथा है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इन सारी चार ऑप्शन से? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काज सेकेंडरी डिजीज। किस विटामिन के काज से डिजीज होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B6, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, तो ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। ऑप्शन सी कौन सा होगा? ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन विच मेंस्ट्रुअल साइकिल लोअरिंग ऑफ विच हार्मोन्स काज मेंस्ट्रुएशन। कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में लोअरिंग होता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर बी थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? द सिक्रीशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर इनटू द। जब सिक्रीशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में तो कहां पे जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है किडनी, ऑप्शन नंबर बी है यूरेटर, ऑप्शन नंबर सी है यूरेथ्रा, ऑप्शन नंबर डी है टेस्टिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्पेस है कनेक्ट मसल्स टू द बोन। मसल्स और बोन को कौन कनेक्ट करके रखता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर बी है एरियोलर, ऑप्शन नंबर सी है लिगामेंट, ऑप्शन नंबर डी है टेंडन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा टेंडन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।